यीशु जी उठा है, कब्र में नहीं देखो जिंदा है, मौत को हरा के यीशु जी उठा है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार उसे मिला है, और शैतान को पैरों तले चल दिया है। स्वर्ग और और पृथ्वी का अधिकार उसे मिला है, और शैतान को पैरों तले कुचल दिया है। मेरा खुदा देखो विजयी हुआ, मेरा खुदा देखो विजयी हुआ, विजयी हुआ, देखो विजयी हुआ। हालेलुया। विजयी हुआ, देखो विजयी हुआ। मेरा खुदा देखो विजयी हुआ, मेरा खुदा देखो विजयी हुआ। मेरे थे चेहरे का मरा, भूल वो गए थे जो वादा उसने किया। कर रहे थे चेहरे
मेरा खुदा देखो विजयी हुआ, 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 मेरा खुदा देखो विजयी हुआ। उसके लिए हम लोग ताली बजा के आराधना करेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। यहोवा यहोवा राजा है, सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। यहोवा राजा है, सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा राजा, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप राजा। समंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा यीशु नाम, समंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा यीशु नाम, युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा राजा, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा 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 राजा। आओ मिलकर हम सब गाएं, उसका परचम हम लहराएं, उसके
युगों से युगों तक के है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा राजा, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा राजा राजा, समंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा यीशु नाम। समंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा यीशु नाम। हे युगों से युगों तक के है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा राजा, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा सदा, राजा सदा, राजा सदा, राजा सदा। हालेलुया। हम सब गाए, उसका परचम हम लहराए, उसके सामने सर झुकाए, उसके नाम की जय जय गाए। ओ आओ मिलकर हम सब गाए, उसका परचम हम लहराए, उसके नाम ने सर झुकाए, उसके नाम की जय जय गाए। युगों से युगों तक के है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा राजा, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा यीशु, राजा यीशु, आइए मिलकर गाएंगे। राजा राजा यीशु, राजा यीशु, राजा यीशु, राजा यीशु की जय, 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 राजा यीशु की जय। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेम की मन से आराधना,
दाता की दुखों के साथ आराधना, तुझी प्रसन्नता की आराधना, दुखों के साथ आराधना, तुझी प्रसन्नता की आराधना, आराधना आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आराधना आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मोक्ष दाता की आराधना, आराधना आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आराधना आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आराधना आराधना प्रभु यीशु की आराधना, आराधना आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेम की मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेम की मन से आराधना, आराधना हो आराधना प्रभु यीशु की आराधना, आराधना आराधना, 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 प्रभु यीशु की आराधना, आराधना आराधना यीशु के प्रभु यीशु की आराधना, हालेलुया आराधना, हालेलुया प्रभु यीशु की आराधना, आराधना आराधना, 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 सब लोग कहेंगे हालेलुया हालेलुया सब लोग कहेंगे सब करेंगे हालेलुया Holy Spirit welcome you Holy Spirit welcome you Holy Spirit welcome you thank you Jesus thank you प्रभु यीशु की आराधना, धन्यवाद पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हमारे बीच में पवित्र आत्मा धन्यवाद यीशु 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद
यीशु धन्यवाद। हालेलुया, सब लोग कहेंगे हालेलुया बोलिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना करिए, भाषा बोलिए, अन्य भाषा बोलिए, आराधना करिए, अन्य भाषा बोलिए, मुंह खोलिए, स्तुति करिए। हालेलुया। सब लोग आंख बंद करेंगे। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालेंगे यिर्मयाह का किताब 37 अध्याय का 1 वचन। आज थोड़ा से मैं देख रहा हूं पढ़े लिखे लोग इधर ज्यादा हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री इतिहास भी आपकी जानकारी के लिए बताएंगे। तो असल में किस लिए लिखा है? 2 बात में लिखा है, एक राष्ट्रीय एक बात है, एक स्पिरिचुअल बात है, दोनों है। पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल दोनों एक साथ चलता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है, पढ़ेंगे जो भी। यहोवा की शक्ति यहोवा का शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर पवित्र आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हड्डियों से, सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे अच्छा नहीं लग रहा है बोल, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे। हड्डियों के बीच में खड़ा कर दिया, अच्छी नहीं लगता है लेकिन फिर भी बोलेंगे हड्डियों के बीच में खड़ा कर दिया। हालेलुया बोलेंगे। आप कभी घूमने के लिए कहां जाएंगे? कभी कब्रिस्तान में जाएंगे? छुट्टी के दिन में पिकनिक मनाने के लिए पत्नी को बोलेंगे चलो आज छुट्टी है ना, बच्चों को लेकर के कहा स्मशान विजिट करेंगे, राजघाट में जाएंगे कभी? कहां जाएंगे? कोई बगीचा देखने के लिए समुद्र के किनारे जाएंगे, नैनीताल जाएंगे, है ना? वो घूमने के लिए बहुत स्थान है, लेकिन कोई पिकनिक मनाने के लिए कब्रिस्तान में जाएंगे? हड्डियों से भरा हुआ तराई में जाएंगे? हेलो, सब लोग ध्यान दीजिए। कभी कभी पवित्र आत्मा हमारा जो सोच विचार से भी परे काम करेंगे। हालेलुया बोलेंगे। कभी कभी पवित्र आत्मा काम करता है अजीब तरीके से हमारे लिए। बोलेंगे अरे प्रभु ये पवित्र आत्मा है या दुष्ट आत्मा है? बदबू आ रहा है, हड्डियों के बीच में खड़ा कर दिया, ये पवित्र आत्मा करता है या दुष्ट आत्मा करता है? कभी कभी हमारा जीवन में जो हमारा 5 सेंस होता है ना, पंचेंद्रिय, वो पंचेंद्रिय को सुहावना बातें हम सोचेंगे ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा है। उसका विरोध में कुछ बातें होती तो हम सोचेंगे दुष्ट आत्मा है। लेकिन आज पुराना विश्वासी के लिए मैं बात कर रहा हूं, इससे पहले आप ये वचन सुना नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा। कभी परमेश्वर का पवित्र आत्मा में ले चलेंगे, रास्ता हमको नहीं पता है, रास्ता सुहावना नहीं होगा, रास्ता कठिन होगा, बैठ करके पछताएंगे प्रभु मैं प्रार्थना करके निकला है कि नहीं, क्या हो गया प्रभु, मेरे गाड़ी छूट गया,
यदि परमेश्वर का तरफ से होता गाड़ी कैसे छूटेगा। प्रभु यीशु मसीह इस गाड़ी में क्यों बैठ गया? इसमें कोई भी सीट अरेंजमेंट नहीं है। दिल्ली तक मुझे जाना है, बस में खड़ा है, प्रभु एक भी सीट खाली नहीं है। ये पवित्र आत्मा मुझे लेके आया या दुष्ट आत्मा लेके आया? कभी कभी यहां समस्या है। आपके जीवन में बीमारी आएंगे, बच्चे को तकलीफ हो जाएंगे, कोई बच्चा ऊपर से नीचे गिरेंगे, तब आप तुरंत शैतान को डांटना शुरू करेंगे। कोई गलती नहीं है, शैतान को डांटना ही है, उसको अलमारी में रखने के लिए नहीं। शैतान दिया गया है हमारे पैर के तले, शैतान को डांटो कोई बात नहीं, लेकिन समझना है, आपको समझदार बनना है। ये शैतान का तरफ से है या परमेश्वर का तरफ से। आज भी मुझे याद है ब्रजभूषण भाई का मम्मी का तबीयत खराब हो गया, रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, बहुत बीमार थे, मन में उदास हो गया। क्या उदास हो गया? प्रभु बीमार हो गया, प्रार्थना करने के बाद में भी ठीक नहीं हो रहा है। हाँ, मन में सबके पास हो जाए, प्रार्थना करने के समय में पहले ठीक होता है, उसके बाद ठीक नहीं हो रहा है, अस्पताल में जाएंगे तो निराश तो आ जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद वहां बगल में कोई और थे, हम लोग गए प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करके चले आया तो वो लोग पूछा इनसे, ये कौन लोग आया? तो बोला हमारा पास्टर जी है और साथ में असिस्टेंट पास्टर सब लोग आगे करके। वो आकर क्या किया? तो बोला प्रार्थना किया। तो पूछा प्रार्थना का मतलब क्या है? तो ये बता दिया, यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए अच्छा मौका मिल गया। और उन्होंने पूछा आपकी बार आएंगे, हमारे पास भी लेके आएंगे? बोला लेके आएंगे। हम भी जाकर के उनके लिए दुआ किया, दुआ करने के बाद दोनों डिस्चार्ज हो गया। वो भी आना शुरू किया चर्च में, कुछ दिन के अंतर्गत वो भी बपतिस्मा लिया, वो परिवार चर्च का हो गया। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर का काम हम जन नहीं जानता है। क्यों मैं बीमार हो गया? यहां से पास्टर जी जाकर के उनके घर पर जाकर के प्रार्थना करने के वो ठीक हो गए, मालूम है? तब ये नया परिवार कैसे आएंगे इधर चर्च में? वो पाप से कैसे बच जाएंगे? उनका बपतिस्मा कैसे होंगे? कभी कभी प्रतिकूल परिस्थिति हमारे जीवन में आने के समय में हम बोलेंगे ये शैतान का तरफ से है, मगर आपको समझना है वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर समाए और मुझे लेके गया कहां? बगीचा में नहीं, पहाड़ों के ऊपर नहीं, समुद्र के तट पर नहीं, पिकनिक मनाने वाला पिकनिक केंद्र में नहीं, मुझे हड्डियों के बीच में खड़ा कर दिया। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर हमें सिखाने के लिए हड्डी जैसी स्थिति पर जाना पड़ता है। लेकिन आपको समझना है, पहले में कोई इतिहास के बारे में बताएंगे, पढ़े लिखे लोग इधर है, बोलने में समझ में आएगा। और उसके बाद पहले राष्ट्रीय स्थिति बताएंगे, उसके बाद आत्मीय क्षेत्र के बारे में बताएंगे। वहां विशेष करके देख सकता है बहुत सारे वेरी मेनी बोन्स वेयर देयर, वेरी मेनी, बहुत सारे हड्डियां से भरा हुआ तराई। हड्डी का चित्र भी इधर है, वो हड्डी तितर भीतर हो गया हड्डी है। काफी साल हो गया, 100 साल हो गया होगा, भूकंप हो गया होगा उसके बीच में। हड्डी हड्डी से क्या हो गया? अलग हो गया। किसी का खोपड़ी उस जगह पर पड़ गया, किसी का हाथ इधर आकर पड़ गया। हड्डी अस्थि पंजर नहीं है, अस्थि पंजर से हड्डियां अलग हो गई, तितर बितर हो गए। आपके भी जीवन में ऐसा कुछ बात है तो उस हिस्से में आने के पहले इसका इतिहास पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं। इसलिए 37 अध्याय के 11 वचन पढ़ेंगे। 37 का 11। फिर उसने मुझसे कहा, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा ये हैं। हड्डी केवल एक एक, एक, एक क्या है? प्रतीक है, एक एग्जाम्पल है। हड्डी का मतलब हड्डी नहीं है। ये सारे हड्डी हम दिखाई दे रहा है ना, इस्राएल का घराने को दर्शाता है। आज आपको मालूम है इस्राएल करके राष्ट्र है, इस्राएल करके राष्ट्र है, लेकिन उससे पहले किसी का गुलाम थे। उस समय का घटना है, इज़ेकिएल
भविष्यवाणी के रूप में यहां लिख रहा है। ठीक है, तो हे मनुष्य का पुत्र, तुम देख रहे हड्डियां, हड्डियां नहीं है, ये हड्डियां इस्राएल का लोग है, राष्ट्र है। आगे वे कहते हैं, वो कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई हमारा हड्डियां सूख गई, और हमारी आशा जाती रही, हमारा आशा जाते रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं, हम पूरे रीति से थक चुके हैं। आगे इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, हे मेरे प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर, मेरे पीछे बोले, मैं तुम्हारे खबरें खोलकर, बोलिए डरिए मत, यहां कोई दुष्टात्मा नहीं आएगा, कोई भूत प्रेत नहीं आएगा, चिंता मत करना। मैं तेरे खबर खोल गया तो डर लगता है आपको, खबर खोल गया तो भूत प्रेत निकलेगा करके ना, डरिए मत, चर्च है ना। मैं तेरे खबरें खोलकर, बोलिए मेरे पीछे बोलिए, मैं तेरे खबरें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा, आगे, और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा, इस्राएल का देश में। ओके, इसका पृष्ठभूमि बता रहा हूं, नोट करना है तो नोट करिए। मैंने बहुत रिसर्च करना पड़ा, ये सारे बातें आज तैयार करके आपको देने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ा, इसलिए आप लोग लिख रहे हैं तो लिखो, आपके लिए फायदा होगा। 1516 से एडी 1516 से लेकर के 1918 साल तक इस्राएल गुलाम थे। ठीक है, 1516 से लेकर के 1918 साल तक गुलाम थे, अलग अलग, कभी मिस्र का, कभी बेबीलोन का, नबूकदनेस्सर का, ठीक है, और भी आप निनवे शहर, असीरियन का, ये सारे देश का गुलाम बने थे इस्राएल तिधर बिधर हो गए, जैसे हड्डियां तिधर बिधर हो गया, वैसे परमेश्वर ने भूकंप भेजा इस्राएल में और वो मर गया, खत्म हो गया, और तिधर पर भी हो गया, अस्थि पंजर नहीं है, बहुत सारे साल हो गया, इसलिए सूख भी गया। ये है राष्ट्रीय, आपको बता रहा है मीनिंग। प्रभु की महिमा हो। इस्राएल, पूरा इस्राएल का यदि चौहद्दी देखेंगे, हमारा गोरखपुर कितना है, उससे भी छोटा है, उससे भी बड़ा हमारा गोरखपुर। पूरा गोरखपुर देखेंगे कितना है क्षेत्रफल में, उतने ही बड़ा है राष्ट्र। लेकिन पूरा संसार के लिए, दुनिया के लिए सिरदर्द बना हुआ एक राष्ट्र है इस्राएल। हालेलुया। भारत, आपको मालूम है, भारत कारगिल युद्ध में विजयी बना है, इनका शस्त्र पूरा हम खरीदा है, आपको मालूम, राफेल वगैरह, और वो शस्त्र है AK-47 जैसे बहुत भारी वेपन्स इस्राएल से खरीदा है, और उस इस्राएल का ये सारे बातों से कारगिल युद्ध में विजयी बना है। अब आप समझ में आना है, दूसरे राष्ट्र को सप्लाई करने के लिए इतना हथियार बनाने वाले एक राष्ट्र है। पूरा हमारा क्षेत्रफल देखेंगे गोरखपुर के बराबर। तो परमेश्वर क्या किया, उस देश को आशीष किया। हर जगह पर यहूदी है, हर वैज्ञानिक ग्रुप में यहूदी है। परमेश्वर ऐसा ज्ञान और बुद्धि दे दिया। ये 1948 के बाद में भी संघर्ष करना पड़ा। इसके बारे में भविष्यवाणी बता रहा था एजकियेल। प्रभु के नाम का महिमा हो। और थोड़े से आगे पढ़ेंगे हम लोग, 14 वचन पढ़ेंगे, 37 का 14। मैं अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा, तुम्हारे इस देश में बसाऊंगा, निज देश में बसाऊंगा,
तब तुम जान लोगे पर तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने मुझ यहोवा ने यह कहा ये कहा और किया भी है यहोवा की यही वाणी है। समझ में आया? इसका मतलब है कि राष्ट्रीय इस्राएल है, पुराने नियम का जो इस्राएल के बारे में बात कर रहा हूं। और इस्राएल जो सह लिया है कोई सह नहीं। 6 लाख है जोसेफस करके, जोसेफस एक इतिहास करता है यहूदियों का। वो यहूदियों का जोसेफस इस प्रकार अपना किताब में लिखा है, हिटलर आकर के वो ऐसे मारा है जैसे जो 6 लाख लोगों को जान से मार दिया, उससे भी ज्यादा होगा। 6 लाख उन्होंने जिक्र किया। बहुत कठिनाई के रास्ते से जाना पड़ा इस्राएल को। आज इस्राएल एक परफेक्ट कंट्री है, हालेलुया। हम नया नियम का इस्राएल, इस्राएल से कोई भी ताल्लुक हमारा नहीं है, परंतु हम नया नियम का इस्राएल, हालेलुया। तो मैं आत्मिक अर्थ में अभी आ रहा हूं। अभी तक राष्ट्रीय के बारे में बताया, आत्मिक अर्थ बता रहा हूं। आइए मेरे साथ और आप निकालेंगे एक और वचन और भी पढ़ेंगे, 37 का 10 पढ़ेंगे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की तब सांस उनमें आ गई, उसमें आ गई। आगे, और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए, अपने अपने पांवों का बल पर खड़े हो गए, और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। मेरे पीछे बोलने, और बहुत बड़े सेना हो गया। इसका मतलब भी पहले सेना था, कोई ना कोई युद्ध में, भयानक युद्ध में सब मर गया। मैं पिछले हफ्ते भी बताया, इतना बड़ा सेना को दफनाने वाला या जलाने वाला कोई है? हजारों है तो कोई बात नहीं, लेकिन लाखों लोग मर पड़ा है। मांस हड्डी से अलग हो गया, हड्डी सूख गया, हड्डी अलग हो गया, इसको कोई दफनाएंगे? ऐसे पूरा तराई भरा था। अब पुराने जैसे सेना खड़ा हो गया, हालेलुया। सांस समाई। ये सांस कहां से आया मालूम है? 1948 में बोला हमको निजी राष्ट्र बनना है। अमेरिका बोला, सारे लोग बोला नहीं, ब्रिटिश बोला नहीं हो सकता है, अब ऐसे ही रहो। गुलाम तो हट गए ना, गुलामी तो खत्म हो गया, लेकिन ऐसे रहो, राष्ट्र नहीं होगा करके। लेकिन एक श्वास आ गया यूएनओ के द्वारा, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या क्या घोषणा किया, इस्राएल एक राष्ट्र होना है करके। ये भविष्यवाणी उधर पूरा हो रहा है। वो हवा निकला यूएनओ की तरफ से। आज पढ़े लिखे लोग समझेंगे, थोड़ा से बाकी लोगों के लिए भी मैं आ रहा हूं। आप भी दोनों समझना है, अन्यथा आप केवल एक साइड से जाएंगे, आपको समझ में नहीं आया। लोग बोलेंगे आप बाइबल पढ़ेंगे और हकीकत आपको नहीं पता है। यूएनओ की तरफ से ऐक्य राष्ट्र जो असेंबली है उनकी तरफ से एक हवा आया, वो हवा फूंक दिया, अब राष्ट्र का घोषणा हो गया 1948 के बाद। तब तक राष्ट्र करके घोषणा नहीं किया था। उसके बाद परमेश्वर का वचन बताता है, आप थोड़ा से पढ़ेंगे, मांस उत्पन्न करें, कितना वचन है वो? मैं उसके मांस उत्पन्न करूंगा। 9 वचन पढ़ेंगे, 9 है, 8 से पढ़िए, 8 से 37 का 8। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई। बस इतना थोड़ा सा दिखेगा। ये मांस क्या है? मांस क्या है? तो किसी एक व्यक्ति ने, यहूदियों में से एक व्यक्ति ने चिल्ला करके बोला, हमको भी एक साथ रहना है,
हम तिधर भीतर जब तक रहेंगे तब तक शरीर नहीं बन जाएगा। आओ हम सब मिलेंगे करके बताए, घोषणा की है। ये बहुत वायरल हो गया उनका शब्द। ये शब्द उनका मुंह से निकला हुआ, वो हर जगह पर वो फैल गए। अमेरिका से लोग भाग करके वापस आया, इंडिया से वापस आ गया, अफ्रीका से लोग, ब्रिटिश से, हर जगह से लोग उस जगह पर आने लगा। इसको बोलता है मांस चढ़ गया। हालेलुया, मांस चढ़ गया। नसें उत्पन्न करूंगा। पूरा शरीर को कायम रखना है, नस का जरूरत है। आप थोड़ा सा सोचिए, आपके नस में गड़बड़ी है, आप जीवित नहीं रहेंगे। नस क्या करता है? नस करता है आपका छोटे से अंगूठा से लेकर के ब्लड सर्कुलेशन आपका दिमाग तक लेके जाएंगे ये नस, और आपका ये ब्रेन से जो लहू खून वापस जाकर के हृदय में छोड़ेंगे। हृदय का पंपिंग होगा, जो इस्तेमाल किया गया शुद्ध ब्लड हृदय का पंपिंग द्वारा फ्रेश होकर के आपका हर एक मसल में, कोशिका में प्रवेश करेगा, और ये प्रक्रिया आपका मृत्यु तक चलेगा। नस का काम बहुत जरूरी है। नस नहीं है तो आप जीवित नहीं रहेगा। इसलिए नस उत्पन्न करना, तो ये दोनों को हर इस्राएल के बीच में कनेक्शन हो गया एक दूसरे के साथ। वो कनेक्शन आज एक दृढ़ राष्ट्र बना दिया। उसके बाद पढ़िए, और वे ऊपर चमड़े से ढक गई। उसके ऊपर चमड़े से ढक गई। चमड़ा दर्शाता है आपस का मेल मिलाप। आपके चमड़े पर, हाथ में या पैर में एक मच्छर काटेंगे। कल्पना करिए एक मच्छर काट रहा है, खून चूस रहा है। आपका आंखें देख लिया, देखते रहा, हाँ कितना अच्छा है, मच्छर काट रहा है, देखो मेरे शरीर से खून निकल रहा है। ये बोलेंगे, ये बोलते रहेंगे, पता नहीं, आपको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। आपका ब्रेन थोड़ा तुरंत क्या किया, आपको संदेश देंगे, मारो। काटा है इस जगह पर, लेकिन दूसरा हाथ क्या किया, मार दिया। क्यों? क्यों बोलना चाहिए इतना है? वो हाथ में, मेरा हाथ थोड़ी काटा है, ये हाथ में काटा नहीं है ना, इसमें काटा। क्यों? ये है चमड़े का शक्ति। वो चमड़ा संवेदनशील हो गया। हालेलुया। आपका परिवार में सब लोग एक साथ रहना, आपके चर्च के अंदर सारे लोग एक साथ प्रेम से रहना है, चमड़े का जरूरत है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, चमड़ा से मैं ढकूंगा। और आगे, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। परंतु उनमें श्वास कुछ नहीं थी। वही हम बताया, पहले से बताया। राष्ट्र का घोषणा नहीं हुआ। लास्ट में आपको पता है 1918 में, 1918 अभी इसराइल करके अमेरिका घोषणा किया। जॉर्ज बुश लग रहा है, नहीं, क्लिंटन घोषणा किया इसराइल का कैपिटल यरूशलेम करके। आप पुराना पेपर, न्यूज पेपर पीछे पढ़ेंगे, समझ में आता है। इतना दिन के बाद 2018 में घोषणा किया इसराइल के कैपिटल यरूशलेम है। उसके पहले टेल अवीव करके बताया। तो ये सारे बातें सीक्वेंस में हम देखेंगे, वह स्टेप बाय स्टेप आ रहा है। मैं अभी ये सारे बातें छोड़ करके आत्मिक क्षेत्र में आ रहा हूं। मांस चढ़ाऊंगा। हड्डी तो है, अभी भी हड्डी है, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है तुम हड्डी है, तुम्हारा स्थिति खराब है, तुम्हारा घर से लोग तिधर बिधर हो गया, तुम्हारा घर के अंदर मेल मिलाप नहीं है। पति एक जगह पर, पत्नी दूसरे जगह पर, बच्चे तीसरे जगह पर।
और तुम्हारे अंदर मेल मिलाप नहीं। आज ऐसे कोई इस घर में चर्च में है, विश्वास करेंगे तो सब कुछ संभव है। यीशु मसीह बताया एवरीथिंग इज पॉसिबल दम दैट बिलीव, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल दोस हु हैव बिलीव। आप विश्वास करेंगे वो सब वापस आएगा। सूखी हड्डी में मांस आ गया, नस उत्पन्न हो गया, चमड़ा से ढक गया और श्वास आ गया, एक बहुत बड़ा सेना खड़ा कर दिया, तो आपके जीवन में भी कुछ संभव है। हालेलुया। आपका खोया गया आरोग्य वापस आएगा, आपका नुकसान हो गया पैसा रुपया वापस आएगा, आपके गलती के कारण से कुछ नुकसान हो गया, मेरा परमेश्वर उसको भी वापस लौटा देंगे। आपके बच्चे आपके छोड़ करके बलवा किया, वो सब बच्चे वापस आएंगे यदि आप विश्वास करेंगे तो। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। सूखी हड्डी के साथ परमेश्वर चमत्कार किया तो आपका भी जीवन लगभग सूखा हुआ स्थिति पर है, तिधर बिधर हो गया। मेरे परमेश्वर चाहे तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप चाहना चाहिए, आप विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। जोर से एक बार हालेलुया बोलेंगे परमेश्वर। मांस क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बाइबल में आत्मिक अर्थ में पढ़ेंगे। आइए यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय का 51 वचन पढ़ेंगे। 6 का 51। जीवन की रोटी, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी, जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। मैं हूं। यीशु बताया जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरा मैं हूं। आगे, यदि कोई इस रोटी में से खाए, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, जब जगत का जीवन के लिए दूंगा, वह मेरा मांस है। मैं दूंगा वो मेरे मांस है। हालेलुया। आपके अंदर जीवन चाहिए, यीशु को ग्रहण करिए। हालेलुया। वो जीवन का रोटी है। इसका मतलब ये नहीं आप मरेंगे नहीं, ये नहीं बता रहा हूं, लेकिन यीशु बताए यदि कोई मर भी गया तो भी जिएंगे। अनंत काल का जीवन यीशु के पास है। हालेलुया। आज नया हो पुराना कोई भी हो, यीशु का शरीर का सहभागी होना। हालेलुया। यीशु का शरीर का सहभागी कैसे होंगे? कैसे होंगे? यीशु ने रोटी लेकर के तोड़ करके चेलों को दिया और बताए मेरे देह तुम्हारे लिए तोड़ा गया। हालेलुया। यदि कोई ये शरीर खाओगे उनके अंदर जीवन है, यदि मेरे शरीर को नहीं खाएंगे उसको जीवन, तो आपका सबसे पहले सूखी हड्डी में जान चाहिए तो आप यीशु मसीह का मांस खाना होगा। हालेलुया। शिष्य लोग में से काफी लोग नाराज हो गया। 5000 लोग रोटी मछली खाकर के तृप्त हो गए, लेकिन यीशु मसीह उपदेश बदल करके ऐसा बोला, यदि कोई मेरे मांस नहीं खाएंगे उनके अंदर मेरा जीवन नहीं है। तो लोग बोलने लगा, अरे ये आदमी अभी तक ठीक बोला था, अब उनका मांस हमें खिलाएंगे? अभी तो रोटी और मछली खिलाया, अब बोला मेरे मांस खाओ। ये उपदेश बहुत कठोर उपदेश है, इनके साथ कौन रहेंगे? सब एक एक करके निकल करके चले गया। अब यीशु ऊपर उठ करके आंख उठा कर देखा तो केवल शिष्य लोग 12 लोग थे। तो यीशु उनसे पूछा, क्या ये लोग चले गया, तुम भी जाना चाहते हो? तुम भी मुझे छोड़ करके जाना चाहते हो? जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो शिष्य लोग एक साथ क्या बोला ना, जीवन का वचन तेरे पास है, हम तुझे छोड़ करके कहां चले जाएंगे? जीवन का वचन तेरे पास है, हम तुझे छोड़ करके। ये है रोटी खाने वाला, वो यीशु का शरीर से जुड़ने वाले के दर्शन है। बाकी लोग क्या है? फायदा के लिए आएंगे। हालेलुया। क्या आएंगे? फायदा के लिए, शारीरिक भौतिक फायदा के लिए आएंगे। लेकिन यीशु के साथ जुड़े हुए लोग बोलेंगे, चाहे वो पथराव करना पड़े, यीशु को क्रूस पर चढ़ाए, हमें भी क्रूस पर चढ़ाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए। हालेलुया। तो ये मांस का मतलब क्या है? मांस का मतलब यीशु मसीह का वचन है। हालेलुया। मांस का मतलब क्या है? यीशु का वचन। वचन देहधारी। और 14 भी पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय का 14 वचन।
1:14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। थोड़ा समझ लीजिए, सारे पुराने लोग इधर उधर ध्यान नहीं देना, मैं बता रहा है। परमेश्वर का वचन बताते हैं 14 वचन में, वचन देहधारी होकर के हमारे बीच में प्रकट हुआ, हमने उनका महिमा देखा कि उसका एकलौता पुत्र का महिमा देखा। हमारे बीच में डेरा किया करके, वचन देहधारी होकर। ओके, एक पढ़िए, 1 अध्याय का 1 वचन। आदि में वचन था। सब लोग, पुराने लोग, आप बात मत करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब में पढ़ा है ना, परमेश्वर ने क्या बोला? उजियाला हो, तब क्या हो गया? उजियाला। आकाश में तारागण उत्पन्न हो गया, सूर्य चांद हो, सब हो गया। समुद्र में मछलियां भर जाओ, हालेलुया। और पेड़ पौधा उग जाओ, सब हो गया। उनका मुंह का वाणी से, उस वाणी को परमेश्वर का वचन बोला जाता है। हालेलुया। वो वचन था यीशु मसीह। हालेलुया। इस संसार में यीशु मसीह को प्रकट होने का एक शरीर का जरूरत था। मेरे जैसे, आपके जैसे चलते फिरते संसार में जीने के लिए एक शरीर का जरूरत था। यीशु मसीह वो शरीर से इस संसार में आया। यीशु का नाम क्या है? यीशु का नाम क्या है? वचन। यीशु मसीह का नाम है वचन, सत्य वचन। हालेलुया। वचन देहधारी, इनकारनेट मतलब अवतार लिया, एक शरीर में आ गया। वचन रूप बदल करके कन्या मरियम का पेड़ में आकर के 33.5 साल तक मनुष्य के बीच में चलता फिरता रहा। आपके जैसे, मेरे जैसे एक शरीर का जरूरत था, वो शरीर हो गया। इसलिए उधर बताया 14 में, फिर पढ़ेंगे। वचन, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, हमारा बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। ओ देखिएगा, यूहन्ना लिखने वाला यूहन्ना बोले, हमने उसकी महिमा ऐसे देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। पिता परमेश्वर का एकलौते का महिमा हमने आंखों से देखा। यीशु मसीह के बारे में लिख रहा है यूहन्ना। हालेलुया। ये कोई काल्पनिक नहीं है। यीशु मसीह से बात किया, यीशु मसीह के साथ रहा हुआ, उनका महिमा देखा हुआ यूहन्ना लिख रहा है। ये काल्पनिक नहीं है। प्रभु का महिमा हो। हालेलुया। तो ये क्या है? वचन क्या है? मांस। यीशु मसीह का शरीर वचन है। हालेलुया। वो मांस चढ़ा होगा। हालेलुया बोलेंगे सब लोग। क्या वो मांस आपके पास है? वो मांस आपके पास है या अभी भी हड्डी है? बपतिस्मा हुआ है, अभी भी हड्डी बन करके रह रहा है। मांस समझ में आया? मांस क्या है? परमेश्वर का वचन। आप पढ़ते नहीं है तो आप क्या है? केवल सूखा हुआ। समझ में आया अभी? इसीलिए हम आपको समझा रहा है, वचन पढ़ो, वचन सुनो। बहुत सारे लोग बहाना बनाता है, पढ़े लिखे नहीं है, कैसे पढ़ेंगे? पढ़े लिखे नहीं पढ़ पाते। हाँ, ऑडियो बाइबल है आपका एंड्रॉइड मोबाइल में। ऑडियो बाइबल, आप सब्जी काटेंगे ना, भिंडी काटेंगे, सुनते काटेंगे। हालेलुया। ऑन करके रखिएगा। वचन कैसे भी अंदर जाना है। कोई पढ़ेंगे, आप जाकर के सुनेंगे ना, तब भी। ये कभी नहीं बोलना अभी हम पढ़े लिखे नहीं है करके बोलेंगे तो हड्डी है आप, मांस नहीं है आपके शरीर में। हालेलुया। तो ये वचन पढ़ना ही पड़ेगा। समझ में आया ना आया, पढ़ना है, छोड़ना नहीं, लगातार पढ़ना, रात दिन पढ़ना। जब तक समझ में नहीं आएगा पढ़ते रहना, छोड़ना नहीं। ओके। तो दूसरे शब्द में मेरे मांस का मतलब यीशु बताया। वो क्या बताया? मेरा शरीर, खाओ करके रोटी तोड़ करके दे दिया। हालेलुया बोलेंगे। यहां रोटी तोड़ करके देता है। कितने लोग देखा है? हाथ उठाइए, देखने वाला हाथ उठाइए। रोटी तोड़ करके देता है। हाँ, हाथ। अब खाने वाले सब खड़ा हो जाइए। खड़ा नहीं है, हाथ उठाइए। रोटी, उस रोटी हम दे रहा है, वो रोटी यहां से रोटी दे। देखिए काफी लोग, बहुत सारे लोग हाथ नहीं उठाए। हाथ नीचे करिए। क्यों? इस वचन के अनुसार
यदि ने मेरे मांस नहीं खाया, उनके अंदर मेरे जीवन नहीं है। ये मेरा वचन नहीं है, मेरा चर्च का वचन भी नहीं है, यीशु मसीह का वचन है। अब उस पद पर आना है, आपको बपतिस्मा लेना ही पड़ेगा। जब तक बपतिस्मा नहीं लिया, तब तक प्रभु भोज में शामिल भी नहीं हो सकता है। कलीसिया के लिए 7 नियम दिया है। 7वां नियम का पहला नियम है मन परिवर्तन करना, पाप को छोड़ना। दूसरा है मैं पाप के लिए मरा है, यीशु मसीह के लिए जीऊंगा, ये दर्शाने के लिए वो जल कब्र में पाप में मरा हुआ व्यक्ति को डुबा देंगे और उठने एक पल के अंदर उठेंगे। ये दर्शाता है यीशु मसीह के साथ नया जीवन। नया जीवन ये बपतिस्मा है। तीसरा बात यह है, यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। ये दर्शाने के लिए यीशु मसीह का शरीर चकनाचूर हो गया मेरे पापों के खातिर। वो तोड़ करके आपको दे रहा है, आप प्रतीकात्मक रूप में इसको स्वीकार कर रहा है, आपके अंदर जीवन आ रहा है। हालेलुया। इसका जरूरत है अनंत काल का जीवन के लिए प्रभु भोज में शामिल होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? इसलिए समझना है। हर हफ्ते आकर के और प्रभु भोज का समय आएंगे, आप चले जाएंगे। ये तो प्रैक्टिस हो गया, सबका प्रैक्टिस हो गया, कोई बात नहीं, हमारा नहीं है, ये बपतिस्मा लेने वाले के लिए। कब तक ऐसे रहोगे? आप शायद निर्णय लिया ना 2024 में मैं करूंगा करके, 2024 में बपतिस्मा लूंगा, लेकिन 2024 तक आप जीवित रहेंगे तभी तो ना। किसी की भी कोई भी गारंटी नहीं। मैं प्रचार करके अगले पल में मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता। मौत का घंटी हमेशा है, हम कफन बांध करके चलता है। लाइफ में कभी भी किसी को भी कुछ भी हो सकता है। बशारपुर में हम गया, 2 हफ्ते हो गए, एक व्यक्ति को प्रचार करके यीशु मसीह के बारे में बताया। वो बुढ़ा क्या किया, रो रो करके यीशु को ग्रहण किया। पिछले हफ्ते बहन आकर के बताया, भाई साहब आपने प्रचार किया ना उधर आकर के, वो व्यक्ति कल के दिन में मर गया करके, कल के दिन में मर गया। हमें ये थोड़ा सा दुख है, मर गया, लेकिन ये बहुत खुशी है यीशु मसीह के पास वो पहुंच गया। हालेलुया। क्योंकि रो रो करके यीशु को स्वीकार किया। जो जीवन का करीब 70 साल बेकार कर दिया, 70 साल पाप में जिया, पिछले हफ्ते में आकर के सारे बातें बता दिया, यीशु को दिल में बुलाया, रोया, सारे पापों के लिए क्षमा मांगता हूं करके मर गया। तो ये आनंद है, ये खोया हुआ नहीं है, स्वर्ग में मेरे प्रभु के पास है। हालेलुया। आनंद काल का जीवन है। हालेलुया। जो मेरे शरीर से खाएगा वो उनको आनंद जीवन है। हालेलुया। एक मैंने बताया मांस का अर्थ है शरीर है, दूसरा मांस का अर्थ है रोटी तोड़ने में शामिल होना। हालेलुया। एक परमेश्वर का वचन है, दूसरा रोटी तोड़ने में शामिल होना। ओके, वापस आएंगे 37 अध्याय में। मैं नस से उत्पन्न करूंगा ना जी। पढ़ेंगे। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई, उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा। सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे मांस चढ़ा। हालेलुया। जीवित हड्डियां हैं आप, आज मांस चढ़ाना है। हालेलुया। मांस क्या है? परमेश्वर का वचन से परिपूर्ण होना। हालेलुया। और बपतिस्मा के लिए तैयार होना, ताकि आपको प्रभु का रोटी तोड़ने में शामिल हो सके। ओके। और वे ऊपर चमड़े से ढप गई। नहीं, उसके पहले सारे शायद मांस के पहले होगा। नस उत्पन्न करूंगा। हाँ। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई। नसें उत्पन्न हुई। सब लोग बोलेंगे नसें उत्पन्न हुई। हमारे शरीर में बहुत सारे नसें हैं, ठीक है, धमनी है, नसें हैं बहुत सारे। हर एक नस का काम है, मैंने पहले बताया, आपको ब्लड को पहुंचाना है ब्रेन में। अब जहां जहां ब्लड जाएंगे ऑक्सीजन, वहां ऑक्सीजन जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिले तो वहां पैरालाइज हो जाएगा। आपका ब्लड यहां तक नहीं आया तो मानो फालिश मारा, लोग बोलते हैं ना स्ट्रोक, या शून्य हो जाता है।
आपको ये शरीर कायम रखना है, तंदुरुस्त रखना है, नस का जरूरत है, क्योंकि नस के अंदर से खून बहता है। खून में लाइफ है करके प्रभु का वचन बताता है। लहू में जीवन है। क्या है? लहू में, लहू जैसे जैसे पास हो जाए ऑक्सीजन मिलेगा, हमारे शरीर में जीवन है। ऑक्सीजन नहीं मिला है वहां वो अंग शून्य हो जाएगा। हालेलुया। आत्मिक अर्थ में नसें प्रार्थना, नसें का मतलब क्या है? प्रार्थना। आप प्रार्थना नहीं किए तो आपका आत्मिक जीवन समाप्त हो जाएगा। प्रार्थना क्या होता है? प्रार्थना क्या है? स्पीकिंग। कुछ छोटे बच्चे भी बोलेंगे, स्पीकिंग टू गॉड इज प्रेयर। परमेश्वर से बात करना है प्रार्थना। ठीक है, परमेश्वर से बात करता है वो प्रार्थना है। आज कितने लोग प्रार्थना किया? जल्दी जल्दी आए, आज सुबह 7:30 बजे आया ना? प्रार्थना नहीं करने वाला हाथ उठाइए। पास्टर जी हमको शर्मिंदा कर रहा है। प्रार्थना ना करने वाला सब हाथ उठाइए। ठीक है, आज बहुत दूर से आया ना, लेकिन याद रखना, जिंदा रहना है प्रार्थना करना। हालेलुया। जिंदा रहना है। नस क्या करता है? परमेश्वर से यहां ये अंगूठा तक यदि जिंदा रहना है, यहां से ब्लड पंपिंग यहां से आ जाता है, सीधे यहां जाता है, फिर वापस आ जाता है, यहां सप्लाई करता है, यहां से वापस आ जाता है। ऐसे ही सर्कुलेशन नहीं है तो आपका अंग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन में जीवन कायम रखना है, प्रार्थना जीवन का जरूरत है। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला सब जानते हैं। हालेलुया। दुनिया कम जानते हैं, लेकिन प्रार्थना करने वाला सब जानते हैं। अनपढ़ व्यक्ति भी सब कुछ पता मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर उसको बात करेंगे। आप यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह आपसे बात करेंगे। मैं यहाँ एक बात बता रहा हूँ, घमंड नहीं बता रहा हूँ। कभी सोचिए मत घमंड बोल रहा है करके। ये सारे प्रचार जितने कर रहा है प्रार्थना में मिलता है। बैठ करके प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करते 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 एक टॉपिक तुरंत दिमाग में आता है। कभी प्रार्थना बंद करके, मैं आज भी कल भी ऐसे बाइबल खोल करके देखेंगे कहाँ लिखा है, उसके बाद फिर प्रार्थना करते 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 उसका आगे का मिलता है। पूरा पॉइंट ऐसे प्रार्थना में मिलता है। प्रभु का महिमा हो। मुझे मालूम प्रार्थना में जो पॉइंट मिलेगा, आपका सब भोजन वही है। हालेलुया। आपका भोजन, जब मैं प्रार्थना कमरे में जाकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मुझे वचन देंगे, मांस देंगे, वो मांस आपके प्रचार करेंगे, आप उसको ग्रहण करेंगे, आपका हड्डी जीवित रहता है। हालेलुया। यहाँ का वचन नहीं है, यहाँ समझ करके सोच करके कहीं दूसरा प्रचार किए उस वचन सुन करके नहीं बोलता है। प्रार्थना करके प्रभु का प्रार्थना कमरे में मिलता है। अक्सर ऐसे ही मिलता है वचन, एक पॉइंट मिलता है और वो पॉइंट को बढ़ा करके जाता है। ये प्रचार आज ऐसे करता है। प्रभु का महिमा हो। हालेलुया। हड्डी है प्रार्थना। आपका शरीर में वो जान आना है, वो नस का जरूरत है। नस क्या है? प्रार्थना जीवन है। हालेलुया। टाइम कम हो गया इसलिए आगे पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे। और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, उसके ऊपर से चमड़े से ढप गई। उसका मतलब क्या है? आप कभी पोस्टमार्टम देखा है किसी का? पोस्टमार्टम नहीं देखा ना? बहुत मुश्किल है। पोस्टमार्टम करने के बाद आप 1 महीना खाना नहीं खाएंगे। पोस्टमार्टम देख लिया हॉस्पिटल में, 1 महीना खाना क्यों? पोस्टमार्टम की आपके अंदर भी नहीं है, जो आपके अंदर भी है वो चीज खोल करके आपने देख लिया, फिर 1 महीना खाना। क्या कोई विचित्र बात है? क्योंकि उसी के पास, आपके पास नहीं है वो चीज। पूरा खोल दिया, पूरा खोल दिया तो खाना, वो चीज आपके अंदर भी है, फिर आप क्यों खा रहे हैं? क्योंकि एक चमड़ा से क्या किया उसको? चमड़ा क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? 2-3 बात है चमड़े का समझना। चमड़ा से ढकेंगे, आपका बेइज्जती खत्म हो जाता है। हालेलुया। बेइज्जती खत्म करने वाला है चमड़ा। हालेलुया। ये सब खुले करके आएंगे तो आप लोगों को कोई भी इधर नहीं बैठेंगे, सब भाग जाता है। पादरी साहब का पूरा सर खुल गया, कोई नहीं बैठेंगे, बेइज्जती हो जाएगा। अब खबर हो गई है ना चमड़ा से, इसलिए आप लोग बैठा है। हालेलुया।
अब बेइज्जती को बचाना है चमड़ा। हालेलुया। दूसरे चमड़े को भी वो बताइए। हाँ यार, नर्सेस बहुत बैठा है, डॉक्टर भी बैठा है। बताइए, संक्रमण से बच जाएंगे आप। आपका शरीर का कहीं कटाएगा, तुरंत एंटीबायोटिक लेकर के क्या करते, उसको साफ करके पट्टी बांधता है। क्यों पट्टी बांध रहा है? ऐसा छोड़ देते तो क्या होगा? संक्रमण, इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन, इसलिए चमड़ा उसको कवर करता है। हालेलुया। हमारे शरीर में कहीं भी बाहर से बैक्टीरिया, वायरस आकर के आक्रमण नहीं करने के लिए क्या करता है? चमड़ा से ढक जाता है। हालेलुया। और तीसरी बात है चमड़े का, कुल मिलाकर के बताना चाहता हूं, चमड़ा कवर करने वाला चीज है। कोई भी पढ़ेंगे, पहला पत्रस 4 अध्याय का 8 वचन, पहला पत्रस 4 का 8। सब में श्रेष्ठ बात यह है, सब में श्रेष्ठ बात यही है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। अनेक पापों को क्या करता है? समझ में आया? चमड़ा क्या दर्शाता है? अभी आपने सुना है, प्रेम। हालेलुया। आपस का प्रेम क्या करता है? चमड़ा दर्शाता। मैं उदाहरण बताया। चमड़ा नहीं होता तो आपको मालूम, संवेदनशील नहीं होगा, आप संवेदनशील होगा। काटेंगे मच्छर, आपको यहां तक ब्रेन में बताया, एक दुश्मन आकर के हाथ में बैठा है, 2 मिनट के अंदर पूरा चूस लेगा खून। तब तक ये ब्रेन आदेश दिया दूसरे हाथ को मारो, बिना देखकर कहा, ये भी नहीं पता, मार दिया, वो गिर गया। हालेलुया। संवेदनशील, क्यों? प्रेम। ये डापा है ना, पूरा शरीर का डापा है, इसलिए प्रेम दर्शाता है। हालेलुया बोलेंगे। आपस का अधिक प्रेम हरेक पापों को, सही में एक मिनट बुरा मत मानिएगा। आपके घर में मानो एक घटना हुआ, जो घटना होना नहीं चाहिए था। कोई भाई बहन किसी के साथ भाग गया, ऐसा प्रभु के साथ ऐसा ना हो गया तो क्या करेंगे? हो गया, अब वायरल हो गया सारी बातें, हर जगह पर, चौराहे पर क्या कर रहा है, इसका विश्लेषण। आप उधर पहुंच गया तो आपको पता मिला ये आपके घर का लोगों के बारे में, तो आप क्या करेंगे? और उसमें तेल डाल करके और आग जलाएंगे? सही है, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे किया है, ऐसे बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? बताइए, आप क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसे नहीं, वास्तव में वो नहीं है, आप गलत सुना है, ऐसे बातें कुछ हुआ नहीं है, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आप मैक्सिमम कवर करने के लिए कोशिश करें, क्योंकि आपका बेइज्जती है। आपका बेइज्जती को क्या करेंगे? आप झूठ बोल करके भी उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर क्यों नहीं चर्च के बारे में, पड़ोसी के बारे में? यदि आप ऐसा सोचे तो झगड़ा होता है? कभी झगड़ा नहीं होगा। हालेलुया। सास और बहू के बीच में फिर झगड़ा होएगी नहीं, एक दूसरे के साथ ही प्रेम है। अधिक प्रेम करेंगे तो अनेक अपराधों को क्या करता है? कवर करता है। तो क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? अच्छा, प्रेम है तो और एक बात भी हम लोग देखना पड़ेगा। मत्ती 18 अध्याय देखिए, मत्ती 18 का 22 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 18 का 22। मत्ती 18 अध्याय का 22 वचन जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। एक मिनट कविता, थोड़ा सा पीछे से पढ़ेंगे। तब पतरस ने पास आकर, पतरस ने यीशु मसीह के पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहा तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करना? मेरे भाई आकर के मेरे साथ अपराध किया, माफी मांग रहा है, कितने बार मैं क्षमा करना पड़ता है? आगे, क्या 7 बार तक? क्या 7 बार?
एक दिन में 7 बार माफ कर देंगे, 8वां बार कर दे तो उसको थप्पड़ मार के सबक। तो यीशु क्या बोला? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता मैं तुमसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। हो 7 into 70 कितना है? वो भी एक बार, एक दिन में। तो इसका मतलब क्या है? प्रेम है तो क्या करना, साथ में क्या है? क्षमा भी है। यदि कोई किसी से प्रेम करता है, यदि आप उसको क्षमा नहीं किया तो आप प्रेम बेकार है, पागंडी प्रेम है। हालेलुया। यदि प्रेम पक्का होना चाहिए तो प्रेम के साथ क्षमा भी। आप हमसे जरूर बोलेंगे हम प्रेम कर सकता है भाई साहब, प्रेम करेंगे, लेकिन मैं दूसरा प्रश्न पूछेंगे, क्षमा कर सकता है? ये तो मुश्किल है, मरने तक नहीं होगा, मरने के बाद में भी, मरने के बाद में भी जी उठा तो भी उस व्यक्ति से, उनको बाद में सबसे, मेरे मां से, एक व्यक्ति मुझे बताए, मेरे मां से, बाकी सबसे, दुनिया का सारे लोगों से मैं क्षमा करता हूं, सिवाय में मां। मर गया, जी उठाने के बाद में भी हम माफ नहीं करेंगे। ऐसा कोई है इधर? तो इसका मतलब चमड़ा नहीं है, बगैर चमड़ा से चलता है आप। हालेलुया। पोस्टमार्टम करके उसके बाद सिलाई नहीं किया, इसे छोड़ दिया, हाँ सिया नहीं है, ऐसे चलता है कोई ऐसे? आप मसीह है भाई बहन, आप मसीह है। पुराने वाले बातें लेकर के नहीं चलना। यदि यीशु मसीह के साथ अच्छा रिश्ता चाहिए, भाई से, बहन से, नंदोई से, नंद से क्षमा करो। हमारे लिए नहीं, यीशु ने कहा, बताइए, इसलिए बताइए, कठिन है, नामुमकिन है, मेरे लिए नामुमकिन है, लेकिन यीशु बताए, मैं यीशु से प्रेम कर रहा है, यीशु का हर एक बात में मानने के लिए, मैं अपने लिए नहीं। बताओ, ऐसे सीधे बोले, दिक्कत नहीं है, फोन करो, फोन करके उनको बताओ क्षमा किया है मैं आप। ये भी बोलना जरूरी है, मैं अपने से नहीं, मेरे यीशु का वचन में लिखा है इसलिए मैं क्षमा कर दिया। कम से कम इतना बोल दीजिए, वो भी समझें क्या। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं इस हफ्ते के अंदर बहुत सारे अनावश्यक बीमारी आपका ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं अनावश्यक बीमारी बोला। तो आप हमसे पूछेंगे क्या आवश्यक वाला बीमारी भी है? अनावश्यक बीमारी का मतलब ये आपके ऊपर आने वाला नहीं है, किसी और का है, किसी और का बीमारी आपके ऊपर आकर के, इसलिए बता रहे हैं, जो बोझ आप उठा रहे हैं ना, अपना नहीं है, किसी और का बोझ अनावश्यक मोल लिया आपने, अनावश्यक झगड़ा मोल लिया है, उसका नतीजा आज भोग रहा है। विशेष करके बताना चाहता हूं, चमड़ा संबंधित जितनी बीमारियां हैं, थोड़ा शक करिएगा उसके ऊपर। चमड़े के ऊपर जितनी बीमारियां हैं, आप थोड़ा बैठ करके एक दिन उपवास करके प्रार्थना करिए, प्रभु जी मैं कहीं क्षमा तो नहीं कर रहा, मेरे जीवन में अभी भी है ऐसे कोई बात। सारे रोग नहीं बता रहा हूं मैं, क्षमा करिएगा। सारे चमड़े का बीमारी जो परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का हित है, उसका अधीन में आना। लेकिन कुछ बातें किसी के बारे में आप सोचने के समय में आपको खुजली आता है, कभी होता है? कैसे होता है? यहां से लेकर खुजली पूरा हो, यह अनावश्यक बीमारी है। किसी के बारे में सोचने के समय पेट में दर्द होता है, बहुत बड़ा दर्द होता है, यह अनावश्यक बीमारी है। डॉक्टर जांच करेंगे, आपका पेट एकदम बिल्कुल ठीक है, लेकिन कभी कभी किसी के बारे में कोई बात तो सोचने के समय, जो कटा हुआ बात, जो कटना होगा, फिर उसके अंदर आपके गैस शुरू होगा, गैस ना, टिकार शुरू होगा। सच्चाई बता रहा हूं, ये सब अनावश्यक बीमारी है, अनावश्यक बीमारी है। मेरे अंदर भी था, मैं ऐसा मत सोचिएगा बोलने वाला मैं थोड़ा सा बहुत बड़ा स्वर्ग से उतरा हुआ दूध है करके, नहीं। आपके जैसे में भी मेरे अंदर भी कड़वाहट था। मुझे एक व्यक्ति समझा दिया, मैं आकर घुटने टेक करके प्रार्थना करके माफी मांगा, मेरा बीमारी ठीक हो गया। इसलिए बता रहा हूं, चमड़े के ऊपर जितनी बीमारी, पेट के अंदर का दर्द है, अल्सर है, अल्सर, जितने अल्सर पेशेंट इधर है, थोड़ा से आप एक काम करने, एक दिन उपवास करके उस व्यक्ति से मेल मिलाप करिए जो लोग हैं आपको परेशान किया है,
आप परेशान नहीं किया होगा, वो आपको परेशान किया, इसलिए आपने क्या किया, उसका संगति हमेशा छोड़ दी, दोबारा उत्पन्न करने की कोशिश करिए। मेरे साथ बोलकर मैं भी अपने साथ प्रचार कर रहा हूं, मैं केवल आपके लिए प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं खुद के लिए भी प्रचार कर रहा हूं। तो परमेश्वर बोला है मैं क्या करूंगा, चमड़ा से ढकूंगा। हालेलुया। ये प्रेम दर्शाता है, प्रेम है तो क्या करना, क्षमा करना है, माफी मांगना है। प्रभु का महिमा हो। आगे पढ़ेंगे। इसलिए स्वर्ग का राज्य, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के ना समान। ना ना, वो इधर आके वापस आइए। 37 यस, जी। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई, उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, छपड़ा से ढप गई, परंतु उनमें सांस परंतु कुछ न थी। इतना होने के बाद उसको मृतक बोला जाता है। इतना हो गया तो भी वो लाश है। जब तक श्वास नहीं है तब तक लाश है। हड्डी से लाश बन गया, अब लाश के अंदर श्वास उत्पन्न करता है। आगे, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, श्वास से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कह, सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा, कि ये जी उठेंगे। हालेलुया। मैं पहले से राष्ट्रीय बात बताया, तिधर बिधर हो गया यहूदी वापस आ गया। ऐक्य राष्ट्र समिति क्या किया, उसको घोषणा किया, शास वहां से आया और जीवित खड़ा हो गया। आज बहुत बड़ा राष्ट्र है, सारे दुनिया इस्राएल के बारे में सोचेंगे तुरंत तो डरना कांपना शुरू करेंगे। इतना बड़ा भारी युद्ध उसके ऊपर हो गया, कोई भी जीत नहीं पाया, कोई भी उसको हरा नहीं पाया। ऐसा एक राष्ट्र है इस्राएल राष्ट्र। बहुत सारे बॉम्ब गिरा दिया, लेकिन एक भी अंदर नहीं आया, यरूशलेम के इस्राएल के अंदर फूटा नहीं, सब आकाश में फूट गया, क्योंकि एक आकाश अम्ब्रेला, एक छतरी बिछा दिया एटॉमिक, और उसको निष्क्रिय कर दिया। ये सब यहूदियों के द्वारा हुआ। बहुत बड़ा राष्ट्र बन गया, प्रभावशाली हो गया, तो सेना खड़ा हो गया। यदि इस्राएल में ऐसा हुआ तो आपके जीवन में क्यों नहीं होगा? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। आप सोच रहे हैं सूखी हड्डियां तितर बितर हो गया, वो सूख गया, कुछ नहीं। आपका विचार और परमेश्वर का विचार अलग है। परमेश्वर को एक पल काफी है। प्रभु का महिमा हो। और विश्वास क्या है हम देखेंगे। यूहन्ना रे सुसमाचार 20 अध्याय का 22 वचन, यूहन्ना 20 का 22। यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। यीशु मर के जी उठा। सारे शिष्य लोग एक कमरे में, बंद कमरे में बैठ करके डर के मारे, गुरु को क्रूस पर चढ़ाए तो हमें भी क्रूस पर चढ़ाएंगे। शिष्य लोगों को भी ढूंढ रहा है, श्वास भी बहुत मुश्किल से ले रहा है। कमरे, बंद कमरे में अंदर बैठ करके छुप रहा है शिष्य लोग। उस समय बगैर दरवाजा खुले हुए यीशु मसीह अंदर आ गया। अंदर आ गए, लोग बोले ये भूत है, दरवाजा तो बंद है, ये कैसे आदमी अंदर आ गया? यीशु बताया, मैं भूत नहीं है, भूत को हड्डी और मांस नहीं है ना, मैं हाथ में छेद हो गया, ये देख लो, मैं उस यीशु है तुम्हारे साथ रहा, और यहां भाले से मारा था, उस जगह पर दिखाया। लोग विश्वास करने लगा। शिष्य लोगों को पास बुला करके बोला, लो पवित्र आत्मा स्वीकार करो करके। यीशु क्या किया, उसके ऊपर फूंक दिया। हालेलुया, बोलिए हालेलुया।
तब तक कलीसिया में जान नहीं था, तब तक यहूदी था। जान फूंक दिया। प्रेरितों का काम 1 अध्याय में बता रहा है, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं उतरेंगे यरूशलेम छोड़ करके कहीं नहीं जाना। हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आएगा यरूशलेम छोड़ करके नहीं जाना। प्रेरितों का काम जल्दी पढ़ेंगे, 2 अध्याय का 2 वचन, 2 अध्याय का 2 वचन जल्दी पढ़ेंगे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी एक साथ, थोड़ा से हम लोग पीछे से पढ़ना पड़ेगा। आइए आप 1 अध्याय का 12-13 वचन पढ़ेंगे। 12-13। तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सप्ताह के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे। यरूशलेम को शिष्य लोग लौटे, और जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रयास और फिलिप्पुस और थोमा और बर्तुलमै और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और समौन जेलोतेस और आगे और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सारे शिष्य लोग, 11 शिष्य लोगों का नाम बताया। आगे ये सब कई स्त्रियों यीशु की माता मरियम, यीशु का माता मरियम और उसके भाइयों के साथ और यीशु का भाइयों का साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। प्रार्थना में, सब लोग बोले प्रार्थना में लगे रहे। ये कब हुआ है? यीशु मसीह जी उठने के बाद स्वर्गारोहण हुआ, स्वर्ग में चले गया। यीशु ने बताया, जैसे मैं आसमान में जा रहा वापस फिर आऊंगा, तुम्हें भी ले जाऊंगा करके यीशु मसीह गया। उसके बाद ये लोग एक सप्ताह के दिन में क्या किए? कमरे में इकट्ठे हुआ। हालेलुया। तब आगे पढ़ेंगे 2 अध्याय का 2 वचन। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी ये ऐसे प्रार्थना करने के समय एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी, बोलिए मेरे पीछे, बोलिए बड़ी आंधी जैसे, बड़ी आंधी जैसे। आप प्रार्थना करने के समय ये हो रहा, आपको नहीं पता प्रार्थना करने के समय क्या हो रहा है करके। छोटा प्रार्थना, बड़ा प्रार्थना, मिल करके प्रार्थना, अकेले प्रार्थना करने के समय अदृश्य काम हो सकता है चारों तरफ। आप अपने घर के भीतर बैठेंगे ना अकेले, कोई नहीं जाना, आपको प्रार्थना करना आता नहीं है, लेकिन यीशु का नाम से शुरू करेंगे, ये काम हो रहा है। आपको दृश्य नहीं, आपका आंख में नहीं है, बड़ी आंधी चलेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु का नाम से प्रार्थना में पावर होता है। कभी मत सोचना पादरी साहब आएंगे तभी होगा, नहीं। आप बैठेंगे, 2 लोग मिलकर के बैठेंगे, प्रार्थना करने शुरू होगा, ये पूरा जगह पर ऐसे वाइब्रेशन होगा, शैतान का सारे गढ़ को ढा देगा आपका प्रार्थना। आप साधारण नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना का समय बढ़ा दीजिए। हालेलुया। रात में जग जाता है ना, अचानक नींद खुल जाता है ना, घुटने में आकर के प्रार्थना करना चालू करिए। जो चीजें नहीं है आपके पास उसके लिए प्रार्थना करिए और बड़ी चमत्कार होगा। आप देखिएगा प्रार्थना में बहुत कुछ होगा। ये लोग एक साथ एक मन से प्रार्थना करने के समय आकाश से बहुत बड़ा आहट हुआ है। आगे पढ़ेंगे। बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। सनसनाहट और शब्द हुआ। कब हुआ? जब प्रार्थना करने के समय। आगे। और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। पूरा घर गूंज गया। आगे। और उन्हें आग की सी जीभें, आग जैसे फटी हुई जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। उस पर हर एक शिष्य के ऊपर आ ठहरी। आगे। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। सब लोग बोलेंगे वे सब पवित्र आत्मा से। ये सब पवित्र है। यीशु भूखा है ना, ये आ गया। हालेलुया। यीशु भूखा है, जान भूखा है। तब तक कलीसिया को जान नहीं था। कलीसिया स्थापना हो गया, वहां कलीसिया के अंदर जाए है। हालेलुया। जान है। हालेलुया। इसीलिए इस कलीसिया को विद्रोह कर रहा है बाहर का लोग, संसार का लोग इस चर्च के ऊपर अटैक इसलिए कर रहा है क्योंकि चर्च के अंदर जान है। हालेलुया। हालेलुया। यदि आपके ऊपर कोई भी दोष लगा रहे, कोई भी आपको धमकी दे रहा है, उसका मतलब आपके अंदर जान है। हालेलुया। क्या लाश के ऊपर कोई धमकी देगा? लाश के ऊपर लात मारेगा?
लाश के ऊपर थूकेगा जिंदा व्यक्ति के ऊपर। हालेलुया। कलीसिया आप सब जिंदा है, इसलिए आपके ऊपर अटैक हो रहा है। हालेलुया। लेकिन चिंता मत करना, यीशु बताए जगत का अंत तक मैं तेरे संग रहूंगा। जो कोई तुझे छुएगा, मेरे अंग का पुतली छूता है, तुम्हें भरमाने वाला कोई भी क्यों न हो, वो दंड भोगेगा। हालेलुया। आपका उत्तरदायित्व यीशु का हाथ में है। मैं और आप साधारण एक कबूतर का बराबर है, लेकिन मेरा परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया। वो बदला लेने वाला परमेश्वर है। आप और मैं बदला नहीं लेंगे, लेकिन यीशु बोला मैं बदला लेते रहूंगा। हालेलुया। जो कोई तुम में से किसी को छुएगा, मुझे छूने का बराबर है। हालेलुया। ये जान मिल गया, उस अभिषेक से भर गया, लोग आकर के देख लिया और चमत्कार होने लगा। और तीसरा अध्याय है, 14 अध्याय प्रेरित 5वां अध्याय देखेंगे, चमत्कार 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 दिखाई देगा। कलीसिया को परमेश्वर इस्तेमाल करना शुरू हो गया। आज 21वां समाप्त, हालेलुया, समाप्ति आ गया। आज पवित्र आत्मा आज भी काम कर रहा है। हालेलुया। ये चर्च जिंदा रहना है तो ये 3-4 बात का जरूरत है। हालेलुया। चर्च और आपका परिवार जिंदा रहना है तो क्या है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये हड्डी जीवित रहना है तो भविष्यवाणी बोलना होगा। पिछले हफ्ते में बताया भविष्यवाणी कैसे बोला जाता है। हालेलुया। हालेलुया। अभी नया कोई है तो पिछले हफ्ते का आप देखना है, वो क्या नाम है, यूट्यूब में देखना है, दोहराएंगे नहीं। भविष्यवाणी कैसा बोलना है मैं सिखाया, और आज सिखाया। उस भविष्यवाणी होने के बाद बड़ा आहट हो गया, भूकंप हो गया। भूकंप में क्या किया, हड्डी हड्डी के साथ जुट गया। हालेलुया। अपना अपना हड्डी आकर के जुट गया, एक अस्थि पंजर बन गया। हालेलुया। उसके बाद अस्थि पंजर से काम नहीं चलेगा, सूखा हुआ था, लेकिन उसमें मांस चढ़ गया। मांस क्या दर्शाता है? मांस वचन को दर्शाता है। हालेलुया। हालेलुया। सूखी हड्डी पर मांस चढ़ गया। और मांस क्या दर्शाता है? यीशु मसीह का शरीर, या हालेलुया रोटी तोड़ने वाले बात को बताया, उसमें आप शामिल होना चाहिए। उसके बाद उसके अंदर नस उत्पन्न करूंगा। नस क्या दर्शाता है? प्रार्थना जीवन को दर्शाता है नस। हालेलुया। उसके ऊपर चमड़ा से ढापूंगा। इसके मतलब क्या है? आपस का प्रेम, मेल मिलाप, क्षमा करने वाला आदत, ये सब बताया। उसके बाद श्वास फूंक दूंगा। श्वास क्या है? श्वास पवित्र आत्मा खुद है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाएंगे, आप शक्ति पाएंगे, सामर्थ पाओगे। हालेलुया। मेरे गवाह बनेंगे यरूशलेम में, यहूदी में, सामरी में और भूमि का अंत छोर तक मेरा गवाही तुम बनोगे। हालेलुया। तब चर्च का बढ़ोतरी होगा, आपका परिवार का बढ़ोतरी होगा, आपके व्यक्तिगत जीवन बढ़ोतरी होगा, आर्थिक क्षेत्र में आशीष होगा, पारिवारिक जीवन में अनुग्रह होगा। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे।